वैसे सर कल आप जब पढ़ा रहे थे तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे थे कि ये वाला भाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, आप ये बता रहे थे ना, तो आप दोबारा से बता सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बता देंगे। चलो ठीक है, तो ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं सर। अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको बीजी व्यंजक के पद का गुणनखंडन सिखाया था कि कैसे हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे। और जो बच्ची अभी को पूछ रही थी रोहित के आईडी से, बेटा बिल्कुल मैं आपको अभी आपका डाउट क्लियर करवा देता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, यस सर, थैंक यू। यस। अभी के लिए पहले हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं। तो देखो, हम लोगों ने बीजी व्यंजक के पद का गुणनखंडन सीखा था। जैसे मान लो एक हम बीजीय व्यंजक ले लेते हैं। जैसे मान लो लिख लेते हैं 6x की पावर 4 प्लस, मान लो लिख दिया गया है 25, है ना, इस तरीके से लिख दिया गया है। तो यहाँ पे कुल कितने पद हैं? देखो बेटा, जो पद होता है वह प्लस और माइनस से अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये वाला प्लस इस वाले बीजी व्यंजक को दो भागों में बांट देगा, यानी कि इसके कुल दो पद होंगे। एक है 6x की पावर 4, दूसरा है 25। 6x की पावर 4 की अगर बात करें, और अगर इसे हमें गुणनखंड करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे? 6 का हम गुणनखंडन लिख लेंगे। दो तिया 6, तीन एकम 3, यानी 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे। अब देखो बेटा, x की पावर 4 है, इसका मतलब x गुणे 4 नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि x का गुणा 4 बार कराइए। x गुणे x गुणे x गुणे x। बताओ, क्या आपको पहले वाले पद का गुणनखंडन समझ में आया? जल्दी बताओ। जिन बच्चों को समझ में आ गया उन्हें वाई टाइप करना है। सर हमें समझ में आ गया। बहुत सही बेटा, गुड। अच्छा बच्चों देखो, एक एक वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरा जो पद है, यानी कि जो 25 है, इसका गुणनखंड आप लोग क्या लिखेंगे? इसका बताइए, क्या लिखेंगे, क्या उत्तर देंगे आप लोग? देखो, पाँच अभाज्य, पंजे 25 सर। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंडन किया करो। जो 25 होता है यह ना तो 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, ये सीधे 5 से कटेगा। तो 5 कटे 25, 5 एकम 5। तो बेटा 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। बस ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन, और वो भी किसका? पदों का। आगे बढ़ जाएं। चलो, अब मान लो अगर लिखा हुआ बेटा ऐसे लिखा है कि -10x²। बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा? यस, इसका गुणनखंड क्या होगा? अगर हम पदों के गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस 10 का गुणनखंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सबसे पहले यह 2 से कट होगा, तो 2 5 जा 10। अब यह 5 से ही कट होगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे -2 × 5। और x कितनी बार है? x 2 टाइम्स है, क्योंकि x का पावर 2 है। x गुणे x, इस तरीके से। बताओ आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। देखो बेटा, लिखा हुआ है 5ab²। आपको इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जैसे मैं अभी सिखा रहा था ना,
डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करो और इसका आंसर बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इन बच्चों को सवाल नहीं समझ में आया बेटा, पूछ लो हमसे, क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बेटा माइक ऑन करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया सर। ठीक है सर। चलो अगले अगले 15 सेकंड में, है ना, अगले 15 सेकंड में हम पोल ऑन कर देंगे। यस बेटा, अगले 15 सेकंड में पोल ऑन हो जाएगा। चलिए पोल ऑन हो भी गया, सही विकल्प को चूज करिए। चलिए बेटा, तुरंत गलतियां होंगी, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। लिखा है 5abc²। ओके, तो मैं देख पा रहा हूं कि 8 बच्चों का ठीक उत्तर है, 9 बच्चों का ठीक उत्तर है। वाह, बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो बेटा है आसान सवाल, पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल सी बात है, आपको 5ab² का, सॉरी 5abc² का गुणनखंड करना है। तो आप देख लो ना कि इनका पावर क्या है, किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से लिखना है, ये तो मैंने आपको सिखाया है। सब बच्चे अब चैट में आंसर करिए। देखो बहुत इजी सवाल था यार, ये तो बहुत इजी सवाल था, पता नहीं क्यों आप लोगों ने गलतियां की। देखो 5 है तो बेटा 5 को तो ब्रेक नहीं किया जा सकता ना, आखिर इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे 5 को? 5 तो 5 ही रहने वाला है। देन वी कैन राइट इट इंटू abc², यानी कि ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू, क्यों ये एक एक बार लिख रहे हैं? क्योंकि a का पावर देखो तो 1 है, b का पावर भी 1 है, क्योंकि एक ही बार है ना बेटा। लेकिन लेकिन अगर हम c का स्क्वायर देखें तो जो c है वह 2 टाइम्स है। कुछ बच्चों ने ये सोचा कि जो a है वो भी 2 टाइम्स होगा, b भी होगा, वो भी 2 टाइम्स होगा, तो सब बच्चों ने यहाँ पे देखा इसको, तो इसको टिक कर रहे थे। अरे बेटा नहीं करना है इसको, ये तो गलत बात है। c का स्क्वायर है यानी कि c केवल 2 टाइम्स है, तो उस हिसाब से ये वाला आंसर होगा। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया क्लियर। हो गया ना? ठीक है, तो बी वाले को चूज नहीं करना था। क्यों नहीं चूज करना था मैंने आपको बता दिया। देखो अगर इस चीज को अगर ओके सर। हाँ, अगर इस चीज को हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते तब जाके आप चूज करते इसको। मेरी बात समझने का प्रयास करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर ए बी सी का पूरा होल स्क्वायर होता तब तो ये जो ए होता वह 2 बार, बी होता वह भी 2 बार, और सी होता वह भी 2 बार। लेकिन यहाँ पर ए और बी सिर्फ और सिर्फ एक बार है, क्योंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है।
पावर लिखा है तो मात्र सी के ऊपर, यानी सी के पावर 2 है, यानी जो सी है वह 2 बार होना चाहिए, बाकी ए और बी एक एक बार होनी चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, आगे कंटिन्यू कर लें। चलिए अब हेडिंग लगाइए संख्यात्मक गुणांक। हेडिंग लगाइए संख्यात्मक गुणांक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। देखो क्या होता है संख्यात्मक गुणांक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+2y। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+2y। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस x के पहले 3 है और इस y के पहले 2 है। ठीक है, इस x के पहले 3 है, y के पहले 2 है। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो 3 है एंड 2 है, ये दोनों ही संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक है बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको हम ऐसे लिख दें क्या, 6xy। नहीं बेटा, ये गलत बात है। अगर यहाँ प्लस ना होकर के गुणा होता तब जाके आप ऐसे लिखते, प्लस होने पे नहीं लिखेंगे इस तरीके से। ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, गलत है। ठीक है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो लिखा हुआ है माइनस का 5x³ तो बताना बच्चों x³ का गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक। x³ का संख्यात्मक गुणांक बताइए। -5। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। तो बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा -5। क्यों? क्योंकि जो -5 है इस x³ को क्या है, जस्ट आगे। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ओके। उदाहरण, एक उदाहरण लिखा हुआ है 9x³ -2y³ -y। अब बच्चों इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न x³ का संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो x³ का संख्यात्मक गुणांक बेटा कितना होगा? सब बच्चे अब चैट में लिखिए ना, है ना। देखो चैट में लिखोगे तो मैं आपके उत्तर को पढ़ पाऊं। ये हुई ना बात। तो बच्चों x³ का गुणांक 9 होगा, सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखो 9x³ -2y³ -y। देखो बच्चों x³ है तो x³ के पहले 9 लिखा है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। चलो दूसरे प्रश्न पे आओ। y³ का संख्यात्मक गुणांक। सब बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिया, गुड बेटा। y³ का संख्यात्मक गुणांक -2 होगा, एकदम सही जवाब। चलो y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। ठीक है बेटा, यहाँ सुनो, y का आपको बताना है संख्यात्मक गुणांक। तो देखो यहाँ पर y के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है, आप देख भी पा रहे होगे, कोई सा भी नंबर नहीं है।
तो यदि कोई भी चर लिखा है और उसके आगे कोई सा भी नंबर न लिखा हो बेटा, उसके आगे कोई सा भी नंबर ना लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो गुणांक है ना वह 1 होगा। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था। अगर यह प्लस होता तो हम प्लस लिखते, यानी प्लस होता तो +1, माइनस है तो -1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आया वे सब बच्चे अपना अपना नेम लिखिए जल्दी से। जिन जिन बच्चों को समझ में आया अपना अपना नेम लिखिए। सर एक बार और समझा दो जी, हमने अभी क्लास ज्वाइन करी है। ओके, समझा देते हैं बेटा, लेकिन आप इतना लेट से क्यों आ रहे हो? सर गांव में आए हैं इसीलिए। अच्छा ठीक है ठीक है बेटा, थोड़े से कोशिश ये करना ना कि 5:30 तक क्लास ज्वाइन कर दो, ठीक है? हम आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। ओके, तरुण शर्मा, धाका, ठीक है, राहुल, सचिन। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है, जरा उसको भी करके फिर रिवीजन करवा देते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताओ x का संख्यात्मक गुणांक क्या है? कौन बताएगा हमें? x का संख्यात्मक गुणांक। सब बच्चे सोच, -1। नहीं बेटा, सब बच्चे सोच में पढ़ रहे होंगे कि सर यहाँ पर कहीं भी यक्स तो है ही नहीं। आप खुद सोचो बेटा, थोड़ा सा सोचो कि ये तो एक्स क्यूब है ना, लेकिन हमें क्या जरूरत है? हमें है जरूरत है यक्स की। क्या ये एक्स है? तो जवाब है नहीं, ये तो एक्स नहीं है। क्या ये एक्स है? जवाब है नहीं, ये एक्स नहीं है। इसका मतलब जब यह लिखा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो संख्यात्मक गुणांक है वह 0। बाकी तो सही बताया, वो ऊपर आ रहे देखते। ठीक है बच्चा, यानी कि अगर कुछ भी मान लो पूछा गया हो, किसी चर का गुणांक पूछा गया हो, लेकिन वह चर दिए गए बीजीय व्यंजक में हो ही ना, कहीं पर भी ना हो, तो समझ लेना कि उसका जो गुणांक होगा वह कितना होगा बच्चा? 0। सर इसकी परिभाषा बताना जरा, संख्यात्मक गुणांक की क्या बेटा, संख्यात्मक गुणांक क्या बताएं? परिभाषा। परिभाषा, देखो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक में, है ना, किसी बीजीय व्यंजक में चर से किसी गुणा, बीजीय व्यंजक से, हाँ किसी बीजीय व्यंजक में चर से गुणा की गई संख्या को, की गई संख्या को, सर दोबारा बताएं, किस चर से? हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो बेटा, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं, नोट कर लो बेटा, नोट हो जाने पे बताना हमें। बताओ क्या नोट हो गया? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची ने कहा था सर ये रिवाइज करा दो, हालांकि वो बच्ची अब मुझे दिख नहीं रही है क्लास में, सर तो उन्होंने क्लास लीव कर दिया क्या? यस, लगता है क्लास लीव कर दिया, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन था 9x³ - 2y³ - y। तो यहाँ पे x³ का जो संख्यात्मक गुणांक होगा
तो एक्स क्यूब के पहले वाली संख्या होगी, तो एक्स क्यूब के पहले संख्या कौन सी है, 9 है, तो एक्स क्यूब का संख्यात्मक गुणांक 9 हो जाएगा। फिर वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो हमेशा हम चिन्ह के साथ में लेते हैं, तो ये जो -2 आप देख रहे हो, ठीक है, यह है -2 वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चों, y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा उस हिसाब से? -1। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो y के आगे जब कोई भी संख्या न लिखी गई हो तो 1 होता है, लेकिन रुको रुको, यहाँ पे -1 कैसे आ जाएगा, क्योंकि y के पहले y यहाँ के आगे माइनस है सर। हाँ, तो -1 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। 0। 0 इसलिए 0 होगा क्योंकि जो x का वैल्यू है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो चर x है ना, वो चर x यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर है ही नहीं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर है तो x क्यूब, नहीं बेटा, वो तो x क्यूब है ना, हमें मात्र x से मतलब है। यस सर। बहुत अच्छी बात। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपको बताना है इस वाले दिए गए बीजीय व्यंजक में बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कितना है। -3 सर। ओके, बाकी लोग भी? अच्छा, सबका यही आ रहा है, ओके, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, हमें बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहाँ पर है, क्या ये है, नहीं, ये बी का स्क्वायर नहीं। फिर कहाँ है बी का स्क्वायर, तो बच्चों ये रहा। अब इस बी स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो माइनस का। चलो इस सेकेंड क्वेश्चन को करके दिखाओ। यस, आपको बताना है यहाँ पर एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। देखो बच्चों, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, इस बार आपको एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक। तो इसको सीधे लिख सकते हैं 3। सर वो -3 कैसे होगा ऊपर वाला? कहाँ पे, अच्छा ये -3, ठीक ठीक, समझ गए। देखो बेटा, यहाँ पर b का जो स्क्वायर है, इसके आगे का गुणांक कितना है बताओ। इसके आगे तो कुछ नहीं है सर। अरे बच्चे 3 है, देखो एम स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। एम स्क्वायर, एम स्क्वायर के आगे 3 दिख रहा है आपको? जी सर। तब बताओ बेटा, अगर एम स्क्वायर के पहले 3 है, इसका मतलब जो गुणांक होगा वो 3 ही तो होगा। यस सर। यस सर। और अगले का इसके आगे -2। जो माइनस लगा है उसकी वजह से -3 हुआ है। यस। यस सर। थर्ड वाला बताइए, इसमें p का संख्यात्मक गुणांक कितना है? 3 सर। 7। 7। 7 ही आएगा सर। इसके आगे 7 ही है सर। बहुत बढ़िया, तो p के आगे 7 है, तो 7 लिख देंगे। चौथा, h की पावर 4 का संख्यात्मक गुणांक बताना जरा बच्चों, चौथे क्वेश्चन के लिए। -1। यस, तो h के पावर 4, माइनस। हाँ, तो h की पावर 4 पूछा गया है, तो -1 होगा, क्योंकि h की पावर 4 के पहले कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन बेटा, अगर हम मान लो एक क्वेश्चन इसके आगे कुछ है नहीं सर। हाँ, अगर मान लो ऐसे पूछ ले कि बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तब आप क्या बताओगे? अगर हम कहें कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तब क्या बताओगे?
सब बच्चे बोला कि सर 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो आप देख रहे हो ना, हाँ, 0 जो होगा एक्स सर। स्क्वायर है ना, एक सेकंड बेटा, हाँ सही, हाँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, सर 2 मिनट रुकना। जल्दी से नोट करिए तब। बेटा हो जाएगा तो जल्दी से इन्फॉर्म करो। जी सर, बस एक लास्ट। अच्छा ठीक है। हो गया बेटा? सर 2 मिनट। ओके, जल्दी से करो, जल्दी से सर करो। आप जल्दी 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 करने का कह रहे, 2 मिनट रुक जाइए सर। ठीक है, काटी छुट्टी आपकी। क्या हुआ? सर हमने कहा कि ऐसे क्या गाड़ी चीटिए, थोड़ी 2 मिनट रुकिए। कोई शिकायत है बेटा रोहित के नाम से? सर हो गया, अब अच्छा अच्छा, कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई शिकायत है? रुकिए, 3 क्यू है क्या? सर क्यू थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। कहाँ पे बताओ बताओ। ये 3 क्यू है और ये जी। अच्छा हाँ हाँ, ये 3G है। सुनो सुनो, ये जो है ना लिखा हुआ, ये 3G है, फिर सर ये माइनस क्यों एच की नहीं पावर दिखा था? 4 है। नहीं सर बेटा, ये तो हो गया। सर मैं 7P3Q और 3Q दूसरे और तीसरे में भी है सर, इसके बारे में पूछना था हमें। कौन सा वाला? ये हाँ सर, ये 3Q है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, 3Q है, बिल्कुल सही बेटा, 3Q। ये ऐसे लग रहा है जैसे पी को उल्टा लिखा हो सर आपने। हाँ, तो ऐसे ही होता है ना बेटा, पी का उल्टा ही तो होता है। देखो ऐसे पी बनाते हैं और ऐसे क्यू बनाते हैं, याद करो, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं और कुछ लोग मात्र इतना ही रहने देते हैं, है ना। यस सर। चलो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा है -5y -7। आपको बताना है y का संख्यात्मक गुणांक। सबसे पहले हमें ये बताओ, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो देखो बेटा, जो भी उत्तर देना वो चिन्ह के साथ में देना, ऐसा मत करना कि चिन्ह छोड़ दो। आई बात समझ में? यस सर। ओके सर। पूजा सर बेटा। ये कौन सा है? 11? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपका तो यही नहीं पता क्या सर एक बार सर क्वेश्चन समझा दो सर। क्या टॉपिक समझा दें या क्वेश्चन समझा दें? क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन समझा दें, ओके बच्चा। देखो बेटा, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि अगर लिखा है -5y -7, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बता देना है y का संख्यात्मक गुणांक, है ना। यानी y के आगे कौन सी संख्या लिखी जा चुकी है वो बताओ। आया सर पोल। आया सवाल समझ में? यस सर। पोल। यस। यस सर। चलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चिन्ह का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर करिए अब। कर दिया सर। गुड गुड, कर दिया सर। बहुत बढ़िया। कर दिया सर। गुड बेटा। अच्छा, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? नो सर। नहीं हो रही? नो सर। नो सर। नो सर। यानी कि गर्मी हो रही है सर, हो रही है सर, बहुत हो रही
आपके वहाँ हो रही? नहीं बेटा, सर हो हमारे रही है सर, बहुत है तो। एक सेकंड बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यार, ये तो। चलो ऐसे मत करिए आप लोग। सर प्लीज माइक बंद कर दो, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं समझ रहा हूँ। चलो मैंने कुछ देर के लिए माइक बंद ही कर दिया, ठीक है। नो कुछ सर प्लीज। सर माइक बंद कर दो, बहुत आवाज हो रही है। बिल्कुल बेटा, बस एक सेकंड मैं बंद कर देता हूँ। चलिए माइक हो गया बंद। यस बेटा। तो यस, बारिश तो नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। तो 11 लोगों का ठीक है, 5 का गलत है। ये 5 बच्चों का गलत होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों गलत हो गया, जबकि है बहुत आसान सवाल। आपको y का संख्यात्मक गुणांक बताना था, बस सिंपल सी बात है। देखो, जो बच्चे अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं बेटा, उत्तर करिए। सब बच्चों के लिए क्या मैं पोल बंद कर दूं? आप बेटा हाँ या ना में जवाब दे दो, बंद कर दें। अगर हाँ तो हैंड रेज कर दो। ठीक है, चलिए आंसर करिए अब चैट में। देखो बेटा, है बहुत आसान सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। आइडियली इस वाले क्वेश्चन में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए थी, बट फिर भी बच्चे मन के सच्चे गलतियां हो जाती हैं। तो y का गुणांक, देखो बेटा सच बता रहा हूँ, नहीं होना चाहिए था गलती। तो जो y का संख्यात्मक गुणांक होगा बेटा, वो होगा -5। बताओ आया समझ में कि नहीं? अच्छा पूजा बोल रहे हैं सर प्लीज माइक ऑन कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने ऑन कर दिया, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर माइक ऑफ कर दो। सर मैंने पहले ही कर दिया था, मेरा जवाब भी यही आया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक और यस प्रश्न, सर। सर और प्रश्न पूछूं तो आप लोग गलत नहीं करोगे? माइक बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं करेंगे सर। चलो, तो आप सब बच्चों ने कहा कि सर गलत नहीं करेंगे। आप अगला क्वेश्चन दे दीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि -z + 3y² में, है ना, इस वाले में आपको z का, है ना बेटा, आपको z का संख्यात्मक गुणांक बताना है। z कहाँ है? यहाँ है। तो इस z का संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है। सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आंसर करेंगे? तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करेंगे। देखो है बहुत आसान सवाल। एकदम सोच समझ के उत्तर देना है, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो बेटा, एकदम सोच समझ के उत्तर दो। हम्म 12 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए।
टोटल 15 बच्चों का ठीक उत्तर है, बहुत सही। मैं देख पा रहा हूँ टोटल 16 बच्चों का ठीक उत्तर आया है। चलो बच्चों, अब आप लोग ना चैट में आंसर करो। गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा आप बच्चों ने। तो देखो बेटा, लिखा है -z प्लस 3y²। अब इसमें z का आपको संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो पहली बात तो ये है कि z के आगे कोई संख्या नहीं लिखी गई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चर के आगे कोई संख्या न लिखी हो तो उसका गुणांक 1 हो जाता है। लेकिन रुको बेटा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे z के पहले माइनस लगा है, इसका मतलब यह 1 नहीं होगा, यह होगा -1। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। दैट्स वाई हम लोग ए वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। बताओ, आया समझ में बच्चों? आया समझ में? ठीक है, नहीं हवा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला हेडिंग लगाओ, बीजी व्यंजक को जोड़ना और घटाना। सागर के नाम से जो बच्चा है, आई थिंक निखिल है ना, निखिल बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान मत रहो। टाइम तो 6:30 बजे होगा ना, तो जल्दी कराने का कोई मतलब नहीं है, आराम से सीखेंगे, है ना। जल्दी जल्दी करके क्या फायदा जब आप कुछ सीख ही ना पाओ, है कि नहीं? सब बच्चे बताइए, जल्दी सीखना इंपॉर्टेंट है कि सही ढंग से सीखना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, जल्दी से कुछ होने वाला है नहीं, है ना। चलिए, अब हम आपको सिखाएंगे बीजी व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, एकदम ध्यान से। हमें बस थोड़ा सा इतना बताओ कि मान लो एक शेर है, ठीक है, थोड़ा मतलब समझ लो यार। अब शेर तो एग्जैक्टली हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब जो भी ये बन रहा है समझ लो ये शेर ही है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये शेर है, ठीक। और बेटा मान लो एक कैट है, ठीक है, एक कैट है, ठीक है, कैट। ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बस एग्जाम्पल को ध्यान देना। तो एक शेर है, एक कैट है, ठीक है। बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या, कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? सेम या फिर डिफरेंट, बताइए। अलग, डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों पता है, उसी तरीके से अगर आप x लिखते हैं और y लिखते हैं तो ये दोनों ही अपने आप में डिफरेंट चीजें हैं। और पता है, जब बीजी व्यंजकों को जोड़ते और घटाते हैं तो सिर्फ हम उन्हीं को जोड़ या घटा पाते हैं जो कि सेम टाइप के हों, है ना। जैसे मान लो कार है, तो कार में कार ही तो जोड़ा जा सकता है। अब जैसे मान लो हम ये कहें कि 5 कार है, समझना, और 6 कार है, तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा, कितने कार हैं? बताओ जरा, कुल कितने कार हैं? 5 कार और 6 कार, बेटा कुल मिलाकर के 11 कार है, ठीक है, कुल मिलाकर के, है ना, 11 कार है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ने के लिए बोले कि चलो जोड़ो 3 कार और 2 गर्ल्स, 3 कार और 2 गर्ल्स, कुछ बैठ रहा है क्या? कुछ भी बैठ नहीं रहा होगा ना। आप सोच रहे होगे सर क्या हो रहा है, 3 कार है,
फिर आप दो गर्ल्स को जोड़ने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? कहाँ कार, कहाँ गर्ल्स? कार अलग चीज होती है, गर्ल्स अलग चीज होती है ना, ये सारी चीजें अलग हैं। तो सर जोड़ेंगे कैसे? सही बात है, एकदम सही आप सोच रहे हो, इसे जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि सेम टाइप की चीजों को जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज है तो उसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। ओके, हम लोगों ने ये सीखा कि जो बीजी व्यंजकों में जोड़ना या घटाना होता है, उसमें सिर्फ हम समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। सिंपल, समान पद, है ना? समान, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समान पद मैंने आपको सिखाया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे पेन है, तो अगली बार भी पेन ही हो, तब जाके आप जोड़ पाओगे। तो 5 और 2 7 पेन लिख दोगे आप। लेकिन अगर जोड़ने के लिए बोल दिया जाए कि 5 पेन प्लस 2 किताब, तो बताओ क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? क्या आप ऐसे बोलोगे? क्या आप ऐसे बोलोगे कि 5 और 2 7 पेन होता है? या फिर ऐसे बोलोगे 5 और 2 7 किताब होगा? ऐसे नहीं ना बोलोगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, है ना? ये गलत बात है। तो इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक, 5 पेन माइनस 2 पेन बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अरे भाई, आप ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, मान लो ऐसे पेन है, समझ लो ये पेन है। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग, तब जाके ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, 3 पेन हो गया, 4 पेन, 5 पेन, और इस 4 पेन में से 2 पेन आप माइनस कर रहे हो, माइनस। ऑब्वियस सी बात है कि 5 पेन है और 2 पेन माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? 2 पेन खत्म हो जाएंगे यहाँ से, 5 में से। तो बचा कितना? 3 पेन। हम लोग आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें कि 5 पेन है, उसमें से 2 किताब हटा दो, ये कोई बात थोड़ी होती है। 5 पेन में से 3 पेन थोड़ी, सॉरी, 5 पेन में से 2 किताब या 3 किताब थोड़ी घटेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम सिर्फ समान पदों को जोड़ या घटा सकते हैं। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ गया समझ में। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। देखो, इसीलिए यहाँ पे कट भी किया गया है, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि सिर्फ हम समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग बताना तो, x³ लिखा है और 6x² लिखा है और 15x³ लिखा है, तो मुझे ये बताओ कि इस x³ के साथ में कौन सा समान पद है? ये पहला वाला या फिर ये दूसरा वाला? कौन सा समान पद है? पहला वाला या फिर दूसरा वाला? यानी पहला क्या लिखा है? 6x², दूसरा क्या लिखा है? 15x²। नहीं, 15x³, सॉरी बेटा, 15x³। कौन सा वाला मैच कर रहा है? सेकंड वाला ना? बहुत बढ़िया, यानी ये दोनों समान पद हैं, ये वाले समान पद नहीं। तो इनको आप जोड़ या घटा सकते हो, तो क्या लिखोगे? देखो बेटा, x³ प्लस 15x³ अगर हम जोड़ें तो उत्तर क्या आएगा? कौन बताएगा हमें? उत्तर कितना आएगा? कोई बताएगा हमें? x³ प्लस 15x³ कितना आएगा? कोई तो बताओ। तो देखो बच्चों, ये जो x³ है, यह मात्र एक बार है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है। जब कोई संख्या ना लिखी हो तो समझो वह मात्र एक बार है। लेकिन इस x³ के पहले संख्या लिखी गई है 15 है, तो 15 में ये जो आगे वाली संख्या है ना, एक, इसको जोड़ दो। 15 और 1 16, 16x³ होता है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है,
तो 3 और 3 जोड़ करके 6 लिख दें, तो मेरा जवाब है नहीं, गलत हो जाएगा वो। अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा, सिर्फ संख्याएं जुड़ती या घटती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं आपके लिए कुछ और प्रश्न लेकर के आया हूं। लिखा हुआ है 5x + 2x। अब आप लोग बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। 5x + 2x, जल्दी से बताओ बेटा। गुड, गुड, सब बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, वाह बेटा। तो 5x + 2x का मतलब हो जाएगा 7x। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि ये जो 5 है इस वाले 2 से जुड़ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर x और x 2 बार है तो x की पावर 2 लिख दें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, वो गलत होगा। चलो सेकंड वाले का आंसर बताओ, क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? सेकंड वाले को बताओ, क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, यानी कि नो। थर्ड वाले के बारे में बताओ बेटा। 5x² - 2x² कितना होगा? 5x² - 2x²। बच्चों ध्यान दो, 5x² में आप 2x² माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो x² है ये 5 बार है और ये वाला x² 2 बार है। तो 5 में से 2 जाता है तो 3 आता है, तो 3x² लिखेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्लस में आएगा कि माइनस में। बेटा जब भी इस तरीके से प्लस माइनस में फंसो तो ये देखा करो कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या की बात ही मानी जाती है। तो 2 और 5 में सिर्फ 5 बड़ा है और 5 के आगे प्लस है, तो प्लस का 3x² लिखेंगे। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर प्लस तो आपने लिखा ही नहीं। बेटा प्लस नहीं लिखते हैं, आप लिखो या ना लिखो बात एक है, लेकिन माइनस अगर है तो लिखना पड़ता है। चलो चौथे क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं? तो सबका जवाब होना चाहिए नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह x² है और यह x है, बस, तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे आप लोग? एग्जाम्पल नंबर 1 का। बेटा राहुल अभी देखो हम थियरी पढ़ा रहे हैं ना, पोल में पूछेंगे बेटा, पहले ये थियरी कंप्लीट होगा तब तो। अच्छे से पहले थियरी कंप्लीट करो, पोल की चिंता मत करो बेटा, पोल की चिंता बिल्कुल मत करो, पहले चीजों को सीखो। ओके देखो बच्चों, 5a³ + 3a³ +a³ है। आप देखो यहाँ पे भी a³, यहाँ पर भी a³, यहाँ पर भी a³, यानी कि तीनों ही समान पद हैं, लाइक टर्म है। और लाइक टर्म्स को आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, जोड़ देते हैं। कैसे? देखो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे मात्र 1 होगा ना, जब कुछ भी संख्या नहीं है यानी कि 1 है। तो 5 3 8 और 8 और 1 9, यानी कि हम लोग लिखेंगे 9a³। सिंपल, 9a³। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है
कि 8a⁹ अच्छा ऐसे नहीं बेटा, ये गलत है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन पावर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है जोड़ते या घटाते समय। पावर सेम ही रहते हैं। अगर 3 लिख दिया गया है तो 3 ही आएगा उत्तर में। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि 3 3 6 और 3 9 ऐसे कर दें, नहीं, गलत है। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है बच्चा, ये वाला आप होमवर्क नोट कर लो, इसे घर से करके आना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।